कहते हैं बिलाल भाई, ये तो बड़ी भयंकर खबर है। अगर सांसद उतारे, 7-7 सांसद उतारे, अगर वो हारते हैं तो राजा का डर तो स्वाभाविक है। राजा के पास ये फीडबैक होगा कि हमारे जो सेनापति हमने विसास से उठा के मैदान में उतारे, वो सेनापति पिट रहे हैं, तो जाहिर है राजा की सेना डरेगी, राजा डरेगा। क्या कारण है कि राजा को बिलाल भाई डर पड़ रहा है? देखिए संजय भाई, राजा को यकीनन घबराहट है, और वो घबराहट में आदमी गलत फैसले लेता है। राजा भी गलत फैसले ले रहा। राजस्थान के अंदर जो इनपुट प्राप्त हो रहे हैं, जिस तरह से मेरी कुछ लीडरशिप से बात हो रही है, तो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो एक विपक्ष में जो भूमिका होनी चाहिए, सत्ता के विरुद्ध जो उस तरह से मुद्दे चस्पा करने चाहिए थे, वो उसमें पूरी तरह विफल रही है। अभी तक तो यही ट्रेंड दिखने को मिल रहा है। वसुंधरा अपनी जगह नाराज है, तो अब राजा के रणनीतिकारों ने वहां हेमंत विश्व शर्मा को ट्राई करने की सोच रहे हैं राजस्थान में, ताकि राजस्थान का माहौल पूरी तरह कम्युनलाइज किया जा सके। और आप कुछ समय बाद देखेंगे कि इस तरह की डिमांड्स वहां के प्रदेश के संगठन के लोग हाईकमान को लिख लिख के भेज रहे हैं कि यहाँ हेमंत विश्व शर्मा की जरूरत है, इसे भेजिए। अब आप समझ सकते हैं कि राजा क्या चाहता है। दक्षिण के अंदर अभी टी राज ने को जिस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद पे उसने अभद्र टिप्पणी की थी, उसको आपने देखा होगा, बहाल कर दिया गया। और फिर आपने देखा होगा कि दानिश अली पर जिस तरह से एक अभद्र टिप्पणी की गई थी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद द्वारा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसको टॉक का जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। मंशा क्या है भारतीय जनता पार्टी? और अब हेमंत विश्व शर्मा की मांग हो रही है। आप समझ सकते हैं कि राजा किस रणनीति से काम करने जा रहा है। दरअसल 5 राज्यों के चुनाव अपनी जगह महत्वपूर्ण है। अब मध्य प्रदेश में उसमें काफी महत्वपूर्ण एक भूमिका में है। अब मध्य प्रदेश के बारे के का जो अब माहौल है, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया राजस्थान के मुकाबले आज। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। एक समय में राजस्थान थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कहा जाता था, उस कंट्रास्ट में मुझे मध्य प्रदेश ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर आता, राजस्थान स्मूथ होता नजर आता है। परिस्थितियां बदल रही हैं और 5 राज्यों के चुनाव अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन जो रण की जो भूमि है वो उत्तर प्रदेश ही रहेगी संजय जी। और जहां बड़ा 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 लड़ाई लड़ी जानी है, और राजा को सही मायनों में आपको अगर गद्दी से अपदस्थ करना है तो ये जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन को उठाने ये सारा भार इंडिया गठबंधन के कांधों पर होगा। और इंडिया गठबंधन को ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 62 सीटें जीती थी और उसका वोट परसेंट 49% था। और 2014 के चुनाव में 72 सीटें जीती थी और वोट परसेंट 42% था। यह भी नहीं भूलना चाहिए इंडिया गठबंधन के लोगों को कि 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 105 सीटें 3 लाख से अधिक मतों से जीती थी और 164 सीटें 2 लाख के अधिक मतों से जीती थी। तो हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है, जो बड़ी लड़ाई का जो पड़ाव है उत्तर प्रदेश है, वहां पर आप किस तरह से यूनाइट होके लड़ते हैं। राजा घबरा रहा है, नो डाउट, इसमें किसी तरह की किसी को कोई डाउट नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन फाइनल कॉल जो होगी 2024 की, जहां आप वास्तव में राजा को या साहब को गद्दी से अपदस्थ करना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपको कील कांटे दुरुस्त करने होंगे। उत्तर प्रदेश की भूमिका में आपको अपने इंडिया गठबंधन के अंदर एक और एकाग्रता लाने की जरूरत है, उसके अंदर एक और कोऑर्डिनेशन पैदा करने की जरूरत है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर एक रायता फैला और उसकी लड़ाई उत्तर प्रदेश में गई, बहुत समय बहुत दूर नहीं है जब इस बात का खास तौर से ख्याल रखने की जरूरत है कि अब बड़ी जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन के कांधों पर आनी जा रही है। और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से रणनीति तैयार करता है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी राजा को गद्दी से हटाने की। बिल्कुल ठीक बात है, आपने सही कहा बिलाल भाई की ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो उत्तर प्रदेश पे होगी। डॉक्टर सुनीलम हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक मजबूत नेता, पूर्व विधायक, किसानों, दलितों, पिछड़ों, जहां जहां कहीं आवाज उठाने की बात होती है उनको दबाया जाता है, डॉक्टर सुनीलम की मौजूदगी वहां जरूर होती है। उत्तर प्रदेश में भी किसान आंदोलन के समय में बहुत एक्टिव रहे। लखीमपुर में जब मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी
तब डॉक्टर श्रीराम ने आंदोलन किया। बिलाल जैसे कह रहे हैं, बिलाल जी कह रहे हैं श्रीराम जी की उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी है। ये बात ठीक है कि देश को सबसे ज्यादा सीटें देने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश देश भर में। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों में कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच में जो तल्खी दिखाई दी, जो वाक एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप हुए, उससे डर लगा लोगों को, जो विपक्ष से ज्यादा उम्मीद कर रहे थे। लेकिन क्या वास्तव में विपक्ष मजबूत है उत्तर प्रदेश में, चुनौती दे पाएगा राजा को? डॉक्टर सुनीलम। संजय जी, आप मुझसे कई गुना ज्यादा जानते हैं। इस प्रश्न का जवाब आप ही को देना चाहिए था। मैं मध्य प्रदेश का जवाब देता तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन मैं जो उत्तर प्रदेश के बारे में ये समझता हूँ कि असल में जो जवाब देती है वो जनता देती है, किसके माध्यम से देती है वो बात अलग है। मुझको याद है कि हम लोग जो है जब मिस्टर क्लीन राजीव गांधी जो थे, जो 402 सीटें जिनकी आई थी, और उनको जब बोफर्स का मामला उनके ऊपर चिपक गया और जब निकले वीपी सिंह जी जब निकले, तो उस समय रामकृष्ण हेगड़े जी ने कहा कि मैं पहला सिपाही हूं, और फिर उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा। तो हम लोगों को बड़ा गुस्सा आया। हमने कहा कि भाई ये कांग्रेसी नेता, इनके कहां से आप सिपाही बनने के लिए चले गए? जॉर्ज साहब से कार्यकर्ता लोग हम लोग लड़ने के लिए चले गए। उन्होंने कहा कि इस समय अगर कोई वीपी सिंह नहीं है तो हमको वीपी सिंह पैदा करना पड़ेगा, ये हमारी जरूरत है, तभी हम कांग्रेस को हरा सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि आज क्योंकि जो है दशहरा है और रावणों के वध पूरे देश में किए जा रहे हैं, तो जनता अगर ये तय कर लेती है कि इस समय का जो सबसे बड़ा ईवल है, समाज को बांटने वाला, समाज में गैर बराबरी बढ़ाने वाला, हिंसा को पैदा करने वाला, बेरोजगारी और महंगाई को चरम पर पहुंचाने वाला, अगर लोगों को ये लगने लगा है कि इससे मुक्ति पानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई माध्यम वो बन ही जाएगा।